नमस्कार साथियों, मैं विवेक सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MN स्टडी सेंटर में। साथियों, गणित के सूत्र की इस श्रृंखला में मैं क्लास 1 में बीजगणित के सूत्र सभी महत्वपूर्ण सूत्रों की चर्चा कर चुका हूं और आज उसका गणित के सूत्र की श्रृंखला का दूसरा क्लास है, जिसमें आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है बेलन, लंबवृत्तीय बेलन, उसकी चर्चा करूंगा और उसी में ही मैं उसको और एक्सटेंड करके मैं लंबवृत्तीय खोखले बेलन की भी चर्चा करूंगा। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए हम अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। साथी, आज का हमारा टॉपिक है लंबवृत्तीय बेलन या बेलन, जिसे राइट सर्कुलर सिलेंडर या तो सिलेंडर कह बोल सकते हैं। तो आप सभी ने बेलन के बारे में सुना होगा, सिलेंडर जिसे कहते हैं। तो सिलेंडर की आकृति ऐसे होती है, बेलन की आकृति ऐसी होती है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ये बेलन होता है। अभी हम बेलन की डिफिनेशन भी बताएंगे। पहले आप इस आकृति को देखिए। तो बेलन ये है बेलन। जैसे आप अगर इस मार्कर को देखिए, इस मार्कर को आप देखिए, तो इस मार्कर में देखिए ये एकदम बेलन की तरह ही है, ये एकदम बेलन की तरह ही है। तो इस तरह से ये एक बेलन है। अब बेलन की परिभाषा अगर देना हो तो आप कैसे परिभाषित करेंगे? तो बेलन में ये वाला जो एरिया, ये वाला जो मतलब पार्ट होता है ऊपर वाला, जो आपको एक सर्कल वृत्त की तरह दिखेगा, उसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट। ठीक है, क्रॉस सेक्शन जिसे बोल सकते हैं। और ये जो ये वाला पार्ट है, ये देखिए, ये भी एक बेलन की ही तरह है। ये वाला पार्ट जो है इसको बोलते हैं पार्श्व पृष्ठ, लेटरल सरफेस, पार्श्व पृष्ठ, लेटरल सरफेस। तो अगर इसके परिभाषा की बात करें तो आप बेलन की परिभाषा ऐसे दे सकते हैं कि एक ऐसी त्रिविमीय आकृति जिसका पार्श्व पृष्ठ वक्राकार हो और अनुप्रस्थ काट समतल हो। ये भी अनुप्रस्थ काट है, ये भी अनुप्रस्थ काट है। तो देखेंगे आप, तो ये भी अनुप्रस्थ काट क्या है, ये अनुप्रस्थ काट है, तो ये अनुप्रस्थ काट समतल है। और ये क्या है, वक्राकार है। देखिए, तो एक ऐसी त्रिविमीय आकृति जिसका पार्श्व पृष्ठ वक्राकार हो और अनुप्रस्थ काट क्या हो, समतल हो, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है बेलन। बेलन में साथी ये जो वक्राकार है, ये जो अनुप्रस्थ काट है, अगर इसके अंदर हम इस तरह से इसको मिला दें तो ये वाला जो है, ये यहाँ से यहाँ तक, इसको O मान लेते हैं, इसको O' मान लेते हैं। तो ये त्रिज्या होती है। क्या होती है? त्रिज्या। क्या होती है? त्रिज्या। ये क्योंकि ये वृत्ताकार है तो ये होती है त्रिज्या। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई होती है उसी को हम बोलते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है इसकी, ये आपकी ऊंचाई होती है। ये क्या होती है? ऊंचाई। तो हमने बेलन के परिभाषा की बात कर चुके हैं और ये त्रिज्या क्या होती है और इसमें ऊंचाई क्या है और पार्श्व पृष्ठ क्या है, अनुप्रस्थ काट क्या है, हमने इसकी चर्चा कर लिया है। हमने इसकी चर्चा कर लिया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इसका आयतन, इसके पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल, इन सभी की चर्चा करेंगे। तो बेलन एक त्रिविमीय आकृति है। एक क्या है? त्रिविमीय आकृति है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल भी है, इसकी ऊंचाई भी है। त्रिविमीय आकृति ऐसी होती है 3D जिसे बोलते हैं, 3 डायमेंशनल। ऐसी आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो, उसको हम बोलते हैं 3D, त्रिविमीय ज्यामितीय आकृति। और 2D किसे बोलेंगे? जैसे त्रिभुज हो गया, उसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, आयत लंबाई और चौड़ाई होती है। ठीक है, तो ये क्या है? एक त्रिविमीय आकृति है। तो बेलन की अगर हम आयतन की बात करें, पहला लिखिएगा यहाँ पे, बेलन का आयतन। तो बेलन का अगर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आप फाइंड करेंगे, ज्ञात करेंगे, तो बेलन का आयतन होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल,
अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्योंकि ये दोनों सेम है तो चाहे जो ले लीजिए, यहाँ पर भी पाई आर स्क्वायर होगा, यहाँ पर भी पाई आर स्क्वायर होगा, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई क्या होगा, गुणे ऊंचाई, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू हाइट। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा, जब किसी भी वृत्त की त्रिज्या, क्योंकि ये वृत्ताकार है, तो जब किसी भी वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, स्मॉल आर होती है, तो उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर होगा और ऊंचाई गुणा एच कर दीजिए। तो ये होता है बेलन का आयतन, इसको हम v से दिखा देते हैं, वॉल्यूम है, ठीक है। तो ये बेलन का आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात कर लें, दूसरा है बेलन का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ साथी क्या होता है, वक्र पृष्ठ कहें या पार्श्व पृष्ठ कहें, तो ये जो है देखिए ये वक्राकार है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया जो है ये क्या है, वक्राकार है। तो इसका अगर क्षेत्रफल निकाले, तो इसका क्षेत्रफल अगर निकालना हो हमें, तो लिखेंगे हम बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर निकालें, तो साथ ही बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी परिधि निकालेंगे। किसकी, इसकी परिधि निकालेंगे। परिधि निकालकर हम गुणा कर देंगे, किससे, हम हाइट से, ऊंचाई से गुणा कर देंगे। तो लिखेंगे अनुप्रस्थ काट की परिधि, अनुप्रस्थ काट की परिधि गुणे ऊंचाई, गुणे ऊंचाई। तो अनुप्रस्थ काट जो है इसकी परिधि क्या होगी, इसकी परिधि होगी 2 पाई आर, और ऊंचाई कितनी होगी, तो आप कहेंगे ऊंचाई इतना है, h है। तो अनुप्रस्थ काट के जो वक्र पृष्ठ है इसको लेटरल सरफेस एरिया, तो LSA कह देते हैं, LSA लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो गया, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच हो गया। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल की बात करें तो संपूर्ण पृष्ठ होता क्या है, संपूर्ण पृष्ठ, अब वक्र पृष्ठ ये वाला एरिया और इसके जो अनुप्रस्थ काट हैं दोनों, ये वाला अनुप्रस्थ काट और ये वाला अनुप्रस्थ काट, अगर इनके क्षेत्रफल को आप जोड़ देंगे तो वही होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्योंकि ये भी एक पृष्ठ है, ये भी, लेकिन ये वक्राकार है तो इसका 2 पाई आर हो जाता है, और ये इसका, ये चूंकि अनुप्रस्थ काट है पाई आर स्क्वायर इसका हो गया, पाई आर स्क्वायर इसका हो गया। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखिएगा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस ये वाला एरिया पाई आर स्क्वायर, ये वाला एरिया पाई आर स्क्वायर ये वाला प्लस पाई आर स्क्वायर ये वाला नीचे वाला। तो आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस ये दोनों जोड़ेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर कॉमन हो जाएगा, 2 पाई आर कोष्टक में लिखेंगे बचेगा आर प्लस एच। तो ये होता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। ये क्या हो जाता है आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो अगर बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कहे तो क्या आप फाइंड कर सकते हैं, 2 पाई आर कोष्टक में आर प्लस एच ये होता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं खोखले बेलन की। खोखला बेलन क्या होता है, हमने 3 फार्मूले थे बेलन से संबंधित, इनकी चर्चा कर लिया है, ठीक है। कौन कौन से, एक बेलन का आयतन, एक बेलन के वक्र पृष्ठ और एक बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगर कहे कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा तो ये कर दीजिएगा पाई आर स्क्वायर दोनों जोड़ेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं खोखले बेलन की। अब साथी अब खोखले बेलन की बात करें तो खोखला बेलन वो होता, अभी तक हमने ठोस बेलन की बात किया था, अब खोखले बेलन की बात करेंगे। तो साथी ये बेलन है लेकिन ये खोखला बेलन है, देख रहे हैं यहाँ पे ये जो है ये खोखला है, केवल ये जो है इसकी मोटाई है, ठीक है। इसमें 2 त्रिज्याएं होंगी, इसमें 2 त्रिज्याएं होंगी, एक त्रिज्या तो अंदर का होगा जिसे हम स्मॉल आर से दिखा रहे हैं, और एक त्रिज्या बाहर का होगा जिसे हम कैपिटल आर दिखा दे रहे हैं, ठीक है। अगर आंतरिक इंटरनल रेडियस यदि माना
कि खोखले बेलन की आंतरिक त्रिज्या इंटरनल रेडियस, आंतरिक त्रिज्या स्मॉल आर तथा y त्रिज्या एक्सटर्नल रेडियस कैपिटल आर है तथा ऊंचाई क्या है, ऊंचाई मान लीजिए कि ऊंचाई h है, ठीक है। ऊंचाई क्या है इसका, ऊंचाई मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक इसकी ऊंचाई h है, ठीक है। अब इसका आयतन अगर निकालना हो तो आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसका आयतन निकालने के लिए आपको बड़ा वाला बेलन दिख रहा होगा, बाहर वाला बड़ा वाला बेलन आपको दिख रहा होगा। तो आप कहेंगे कि पहला इसमें देखिए खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का अगर आप आयतन निकालना चाहेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, बाहरी यानी बड़े वाले बेलन का आयतन, बड़े वाले बेलन का आयतन क्या होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, क्योंकि ऊंचाई एक ही है दोनों की, ठीक है। और ये समतल होना चाहिए, तो समतल होगी तो समतल ऊपर भी समतल नीचे भी, तो दोनों की ऊंचाई हाइट सेम हो जाएगी, लेकिन त्रिज्या अलग अलग होगी क्योंकि ये खोखला है। और तो बाहर वाले का आयतन और माइनस भीतर वाले का आयतन, भीतर वाले बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर एच हो जाएगा। इसमें देखिए पाई एच कॉमन है, तो पाई अगर आप कॉमन लेंगे तो पाई कोष्टक में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर एच, ये हो गया आपका आयतन। किसका आयतन, तो आप कहेंगे खोखले बेलन का आयतन। किसका आयतन, खोखले बेलन का आयतन। तो दूसरा फार्मूला आपका है कि खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ, अगर खोखला बेलन है तो उसका वक्र पृष्ठ क्या होगा, वक्र पृष्ठ आपको हम लोग बता ही चुके हैं, आपको हमने बता ही दिया है कि ये वक्र पृष्ठ होता है, ये वाला एरिया जो होता है ये वक्र पृष्ठ होता है। तो भैया जब वक्र पृष्ठ बाहर का होगा तो वक्र पृष्ठ अंदर वाले का भी तो होगा। अगर ये मान लीजिए खोखला ही है तो इसका बाहर का होगा, तो खोखला है तो अंदर भीतर वाले का भी तो वक्र पृष्ठ होगा। तो भीतर वाले का, तो अगर वक्र पृष्ठ की बात करें तो खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ, तो खोखले बेलन का अगर वक्र पृष्ठ निकालेंगे तो बाहर वाले का, मान लीजिए ये खोखला है तो बाहर वाले का वक्र पृष्ठ क्या होगा, आपको पहले ही बेलन का बता चुके हैं कि वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच। तो बाहर वाले का क्या हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर, 2 पाई क्या हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर एच, प्लस भीतर वाले क्या होगा भैया, भीतर वाले की त्रिज्या स्मॉल आर है तो भीतर वाले का क्या हो जाएगा, भीतर वाले का हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर एच, 2 पाई स्मॉल आर एच। अब भैया देखिए इसमें 2 पाई एच कॉमन है, तो 2 पाई एच कॉमन ले लेंगे तो आर प्लस स्मॉल आर एच, ये हो गया भैया आपका, ये हो गया सरफेस एरिया। क्या हो गया, सरफेस एरिया, या तो आप इसे कह दीजिए खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ हो गया, ठीक है। तीसरा, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, टोटल सरफेस एरिया। तो खोखले बेलन का अगर संपूर्ण पृष्ठ की बात करें भैया तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, वक्र पृष्ठ प्लस दोनों अनुप्रस्थ काटों का क्षेत्रफल का योगफल। तो भैया अगर इसका बात करें तो पहले संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए वक्र पृष्ठ क्या था 2 पाई कोष्टक में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर एच, ये क्या था, ये इसका सरफेस एरिया था, ठीक है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का निकालने के लिए इसका क्षेत्रफल जोड़ देंगे, संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, तो बाहर वाले बड़े वाले का क्या हो जाएगा क्षेत्रफल, ये वृत्ताकार है तो वृत्ताकार में जब आप बड़े वाले को निकालेंगे छोटे वाले को माइनस कर देंगे तो ही तो क्षेत्रफल इतने का निकल पाएगा, ये वाला एरिया सब निकल पाएगा, यही वाला तो एरिया निकालना है। तो ये एरिया निकालने के लिए बड़े वाले के क्षेत्रफल में छोटे वाले क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा। तो 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर आप क्या कर देंगे, इस तरह से आप अगर इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका ये वाला एरिया आ जाएगा। आप देखिए यहाँ पे 2 पाई और कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर एच प्लस इसमें 2 पाई कॉमन है, 2 पाई
और कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा। और ये अगर 2 पाई कॉमन ले लेंगे तो आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर ही बचेगा। अब यहाँ पे 2 पाई कोष्टक में लिखिए कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर एच प्लस यहाँ पर 2 पाई। अब भैया आपको बीजगणित के फार्मूले में एक फार्मूला ये बताया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक कोष्टक में आप जोड़ दीजिए, दूसरे में घटा दीजिए, तो यही आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है। इस तरह से अगर यहाँ पे देखिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है, तो इसमें आप क्या करिए कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, इस तरह से फार्मूला हो गया। अब भैया देखिए यहाँ पे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर 2 पाई कॉमन है, तो यहाँ पे आप देखिए 2 पाई है और कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर कॉमन है। तो आप क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया लिखेंगे आप 2 पाई और कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर कॉमन है, तो आप देखिए एच प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर ये वाला बचेगा। इस तरह से खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। और साथ ही अगर इस तरह से इसमें अगर इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो आपको मैं बता ही चुका हूँ कि बड़े वाले के क्षेत्रफल में छोटे वाले का क्षेत्रफल घटा दीजिए, तो इसका क्षेत्रफल पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये इसका एरिया, ये वाला एरिया निकल आएगा। ठीक है, तो साथी बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि जितने भी महत्वपूर्ण फार्मूले बन सकते थे मैंने बता दिया। तो साथी आज के लिए इतना ही। इस बेलन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण सूत्र हो सकते थे हमने इसकी चर्चा कर लिया है। तो साथ ही मैथ के इस सीरीज में आप बने रहिए हमारे साथ, और हम जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जितने भी महत्वपूर्ण सूत्र होंगे हम उनकी चर्चा करेंगे। तो साथ ही गणित के सूत्र की इस सीरीज में आप बने रहिएगा हमारे साथ। साथ ही जितने भी महत्वपूर्ण सूत्र, जितने भी चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण सूत्र होंगे हम उनकी चर्चा करते रहेंगे। तो साथ ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक में के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।